नमस्कार, मैं अजमेर साहिल वाराणसी से सैमसंग टेक्निकल स्कूल चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित मैं वहां पर एज ए कंसल्टेंट हूं। यह संस्था IDTR अथवा MSME के अंतर्गत भारत सरकार मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित है। वहां पर मैं कंसल्टेंट पद पर कार्यरत हूं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। ये मैसेज मेरा खास तौर से हमारे समाज के मंत्री जो MSME मंत्री है, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के जीतन राम मांझी के लिए, जो कि दलितों के मसीहा कहे जाते हैं और हम शुद्ध अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर विचारधारा के, और जो भी मैं बात कहूँगा सच कहूँगा। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की कसम खा के कहता हूँ। मैं वहाँ पिछले दिनों 2025 से कार्यरत रहा और इस दौरान हमारे सीनियर मैनेजर आशुतोष कुमार ने मुझे कुछ विभिन्न कार्य दिए कि बच्चों को SC ST को यहाँ लाओ और ट्रेनिंग कराओ, ट्रेनिंग कराने के बाद उनको प्लेसमेंट कराओ, जो कि मैंने अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया। अगर 2014 से जो संस्थान संचालित रहा, 25 में अगर देखेंगे तो जो बच्चों का स्ट्रेंथ रहा उतना कभी नहीं था। पिछले दिनों भी अच्छा चला, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रहा, लेकिन जब तक मैं रहा मैंने जो काम दिया गया बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन इस दौरान आशुतोष कुमार, जो कि अपने आप को 900 बीघा वाले के पोता, 5 ठो हाथी रखने वाले, 3 ठो पिस्टल रखने वाले के पोता कहते हैं और पिस्टल लेकर भी चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि उनकी मानसिकता इतनी दूषित हो गई है, दूषित मानसिकता के हैं कि मैं बता नहीं सकता। इन्होंने जब देखा कि मेरी ख्याति बढ़ती गई तो इनको बुरा लगने लगा। जब कोई मुझसे मिलने आता तो ये मुझे नीचा दिखाने के लिए गाली दे देते थे, जाति सूचक शब्द बोलना और तरह तरह का ऐसा शब्द बोलना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। इतना तक कि चमार सियार, तरह तरह का अश्लील शब्द बोलना, गाली देना। तो मैं एक दिन थोड़ा दुखी होकर के उनसे जाकर बोला कि सर, इस तरह से गाली मत दिया करिए, अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत रोना आता है। मैं रो देता था उनसे कहते हुए, तो और मुझे गाली देते, कहते कि मैं क्या बोलूँ, मुझे बोला नहीं जा रहा हूँ। बुरा तो उस दिन हो गया। 4 दिसंबर 2025 को मैं 9 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ। ऑफिस में जाने के बाद काम भी देखता हूँ, क्लास भी ड्रेस करता हूँ। उस दौरान मेरी तबीयत खराब हो जाती है और उस दौरान आशुतोष कुमार आते हैं, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ज़बरदस्ती ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं और मेरा हाथ भी खींच देते हैं। देखिए, मेरा हाथ इस तरह से खराब हो गया जिसकी नस सिकुड़ गई। और ठीक है सर, अगर तबीयत खराब, देखिए उस पकड़ के लेके ला रहा है, कॉरिडोर में लेके जा रहे हैं सर। हम लोग सब पीछे पीछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ तक हो गया, कॉरिडोर खत्म। आप अच्छा चीज़ है। हम लोग कैमरा अपडेट किया था ना सर, जब हिमांशु सर थे तो कुछ नहीं था कैमरा का, आता पता ही नहीं था। कौन है? MSME वाला का 2 आदमी है। यही लोग बोला होगा फोन कर। नेट थोड़ा स्लो चलता है इसलिए हो जा रहा है ऐसा। ये देखिए लेके जा रहे हैं सर। ये हम हैं सर, ये मैडम, ये अनवेश सर। देखिए वहाँ पर खड़ा भी थे गेट के सामने। हम लोग गाड़ी लाने बोल रहा है अनवेश सर। थैंक यू नहीं बोल रहा था उस समय। ये गार्ड भी यहीं पे हम बोले 1000 रुपये यार। बैग लेके हम जा रहे हैं सर उसका। देखिए पीछे में हम पकड़े हुए हैं। बस इसके बाद वहीं तक दिखता है कैमरा। हो गया ना? हाँ सर, बंद कर दो सर। हाँ बंद कर दिया। जिसकी नस सिकुड़ गई। और जब मैंने इसका कंप्लेन आयोग को किया तो आयोग से श्री यल शेखर, जो कि वर्तमान GM है, उन्होंने 4 लोगों की टीम बनाई, जिसमें
वाई के कांत और गुहा जैसे लोग रहे, और दो लोग थे जिन्होंने जांच कमेटी बनकर वाराणसी में आए IDTR सैमसंग टेक्निकल स्कूल में। मुझसे 6 घंटा पूछताछ किया गया, और 6 घंटा पूछताछ करने के बाद और आशुतोष ने मेरे ऊपर ब्लेम क्या लगाया था कि शराब पी कर आया था। जब उनको शक था तो उनको मेडिकल जांच कराना चाहिए था ना, कि किसी का इस तरह से हाथ पकड़ कर निकालना ये मानवता है? ये 900 बीघा वाले के पोता मुझे ये बताया क्या इनके बाप की और इनके दादा की खेती है क्या ये, जहाँ से मेरा हाथ पकड़ कर निकाले? और जांच कमेटी भी आई, श्री यलशेखर ने जो भेजा, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया रिपोर्ट? मैं डर डर के जी रहा हूं, बार बार ईमेल किया, कम से कम सैकड़ों ईमेल कर चुका हूं, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया यलशेखर ने। इसके बाबत मैंने 9/3/2026 को जो हमारे जांच कमेटी के चेयरमैन रहे वाई के कांत जी से बात किया, तो उन्होंने GM पर डाल दिया बात। जब मैंने GM से 10/3/2026 को बात किया तो उन्होंने कहा DC ऑफिस को भेज दिए हैं। मैं पूछता हूं GM साहब, यलशेखर जी, क्या इसी तरह से ऑफिस खेलते रहेंगे? उसका रिजल्ट नहीं आएगा? क्या मेरा चमार होना ये गुनाह है? मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया? मैं तो अपने समाज के लोगों को और अन्यत्र समाज के लोगों को, जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं, जो कि इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, जाकर जगह जगह मोबिलाइजेशन करके उठा कर उनको लाया, और इस अपने समाज में लोगों को जागरूक करके लगभग 350 लोगों को ट्रेनिंग कराया। और उसके वजह मुझे क्या मिलता है? मुझे चोर बनाया गया, मुझे चमार सियार तरह तरह की गालियां दी गई। और आज मैं जब इसका डट करके सामना कर रहा हूं तो मेरी आवाज को दबाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए आशुतोष कुमार ढूंढ रहे हैं। मैं डर डर के जी रहा हूं। मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से गुहार लगाता हूं कि मेरे साथ न्याय करिए सर, क्योंकि आप गरीबों के मसीहा हैं। मैं डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध की कसम खा के कहता हूं, मैं जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सारनाथ में, जो गौतम बुद्ध की तपोस्थली है। अगर फिर भी न्याय नहीं मिला तो मैं 5000 SC ST को लेकर के सैमसंग टेक्निकल स्कूल के गेट पर धरना दूंगा। तब भी न्याय नहीं मिला तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं तमाम ऐसे जो हमारे SC ST समुदाय के नेता हैं, लीडर हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मुझे जीतन राम मांझी जो MSME मंत्री, उन पर मुझे बहुत अभिमान है और गर्व है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। आशुतोष कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो पूर्ण तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने MSME को किस तरह से लूटा है मैं बयान नहीं कर सकता। कभी इनके घर आय से अधिक संपत्ति पाई गई, कभी ये MSME के नटवर लाल कहे गए, कभी ये GM को बंदूक दिखाएं। और जब इन सब से नहीं पेट भरा तो जब CBI और ED की जांच इनके घर पड़ी रेड, तो इनके घर आय से अधिक संपत्ति 1.5-2 करोड़ रुपए, जो कि न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, कैश पाया गया। और ये इनको लगता है कि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो इनको समय मिल जाता है, नौकरी करते रहते हैं और केस चलता रहता है। इसी तरह से किसी को भी फंसा देते हैं। और बड़ी अच्छी इनमें बात है, ये ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हैं। इनके आगे तो चरित्र अभिनेता अमरीश पुरी फेल है। अमरीश पुरी तो एक पढ़ा लिखा जो है कि जैसे भी करता था एक्टिंग, मगर रियल एक्टिंग करने वाले हैं। इनकी एक खासियत मैं बता रहा हूँ आपको, अगर किसी को मिलाना रहता है तो पहले आप कहते हैं, जब वो इनके झांसे में आ जाता है तो तुम कहने लगते हैं, तुम से रे पर आ जाते हैं, रे पर गाली। ये इनकी बड़ी अच्छी खासियत है। और कमी क्या निकालते हैं, तुम मेरे सामने ठीक से बैठे नहीं थे, फिर भी देखो हमने माफ़ कर दिया। ये इनकी बड़ी अच्छी खासियत है। अगर कोई बुराई इनका कर दे, अगर इनको बुरा लगे, जैसे मुझे बुरा लगा जब माँ बहन की गाली देते थे तो मैं विरोधी हो गया, तो बच्चों से वीडियो बनवाने लगते हैं कि कहो अजमेर साहिल ने तुमसे पैसा लिया था प्लेसमेंट के नाम पर। बच्चों से ज़बरदस्ती कहवाएं कि बोलो अजमेर ने तुमसे पैसा लिया था। जबकि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, जब मुझे प्लेसमेंट से दिया गया तो जब मैंने जिस कंपनी में बच्चों का इंटरव्यू करवाया, तो जो इंटरव्यू लेने आए थे वो बोले कि सब बच्चों को एक साथ भेजिए हमारी कंपनी में, जो पूना की कंपनी थी। और स्वाभाविक है जो जाएगा बच्चे, अब 25-30 बच्चे हो गए, तो कंपनी के जो इंटरव्यूअर थे वो बोले कि सब बच्चों को एक ही ट्रेन से भेजिए, जो ये लोग
टिकट का कटा कर आएंगे, जो टिकट का पैसा रहेगा हम सारा पैसा वहाँ दे देंगे, रहने खाने की व्यवस्था कंपनी की तरफ से रहेगी। तो हमने बच्चों को यूनाइट करने के लिए बोले कि तुम सब एक साथ में बेटा एक हो जाओ और किसी एक को मिला करके पैसे दे दो, या एक साथ में जा करके यहाँ वाराणसी में कैंट स्टेशन पर जा करके टिकट कटा लो और एक ही ट्रेन से सभी लोग जाओ, ताकि वहाँ पर वो बस से रिसीव कर लेंगे और कंपनी भी विजिट करा देंगे और आप लोगों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था कर देंगे, जहाँ से कंपनी से हमेशा बस आएगी जाएगी, आपको ले जाएगी, सुबह शाम का खाना भी देगी, जिसके एवज में जो किराए का पैसा रहेगा वो मिलेगा। लेकिन शुरू में आप लोगों को जो 2,500-3 हज़ार का खर्च रहेगा वो आपको वहन करना होगा, बाद में वो कंपनी वाला दे देगा। यही बात मैंने बच्चों से कहा था और इस बात को श्री आशुतोष कुमार ने मुद्दा ये बना दिया कि अजमेर पैसा लेता है, जबकि मैं किसी बच्चे से पैसा नहीं लिया हूँ। इन्होंने ज़बरदस्ती एक बच्चे से मेरे अकाउंट में 100 रुपये भिजवा कर वो CBI जाँच के लिए भेजते हैं। अरे भाई साहब, बड़ी अच्छी गालिब की एक शेर याद आती है, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं जिनकी पहले से लंगोट फटी हुई है। आप तो खुद इस घेरे में हैं, मैं क्या बताऊं आपको, आप कितना बदनाम करना चाहते हैं अजमेर साहिल को। मेरा पिछला रिकॉर्ड भी देख लिया जाए कि मैं कितना बड़ा करप्टेड आदमी हूं, और अपना भी देखिए चेहरा कि आप किस तरह के आदमी हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, ये अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक प्योर नक्सली जो विकास कुमार ठाकुर नाम का है, यहाँ पर मेंटेनेंस का काम देखता है वाराणसी इसी में, जिसके ऊपर दर्जनों ना जाने कितने केसेस चलते हैं नक्सली के। ये खुद आशुतोष ने मुझे बताया था, कभी मर्डर का केस है तो मारपीट का है, छिनैती का है, कोयला चोरी करता था, और यहाँ भी रहता है तो सिर्फ चोरी करता है। कभी डीजल बेचता है, कभी टूल्स बेचता है, कभी जॉब बेचता है। आशुतोष कुमार 3 बजे भोर में ही आ जाते हैं ऑफिस में, और आने के बाद झाड़ू लेकर के पकड़ करके जो 50 रुपये का झाड़ू आता है उसको 750-1,000 का बिल बनाते हैं और झाड़ू लेकर फोटो खिंचा लेंगे। मज़ेदार बात सुनिए, और संबंधित अधिकारियों को भेज देते हैं कि प्रीमाइसेस में हम ही झाड़ू लगाते हैं। अरे भाई साहब, जब आप ही झाड़ू लगाते हैं तो स्वीपर क्या करेगा, उसको क्यों तनख्वाह देते हैं? जबकि हकीकत ये रहता है, भोरे भोर इसलिए आते हैं कि CCTV कैमरे का एक्सेस इनके मोबाइल और विकास कुमार ठाकुर के मोबाइल में रहता है, जो बंद करके कैमरा जॉब की चोरी करते हैं। और यहाँ से ये बड़ी ही आसानी तरीके से आशुतोष कुमार विकास कुमार ठाकुर द्वारा इसी वाराणसी का सैमसंग टेक्निकल स्कूल का AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV, ना जाने कितने ऐसे गैजेट्स हैं जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए यहाँ लाए गए थे, वो अपने निजी उपयोग के लिए अपने रूम में लगा करके उसका आनंद लेते हैं। जबकि उन सब चीज़ों की वजह से बच्चों की ट्रेनिंग हैम्पर होती है, बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, और इस बंदे को शर्म नहीं आती है कि बच्चों का निवाला छीनते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग से ये खिलवाड़ करते हैं, उनका भविष्य बिगाड़ते हैं। और मैं कहना चाहूँगा श्रीमान यल शेखर के बारे में कि आपने जो जांच टीम बनाई थी YK कांत और गुहा जैसे लोगों का, ये लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आशुतोष कुमार का जूनियर हूँ, आशुतोष कुमार तो मुझसे सीनियर हैं। अरे भाई साहब, ज़रा बताइए, जूनियर आदमी जो कि पहले से आशुतोष कुमार को जानता है, YK कांत और गुहा और जो लोग थे, तो लोग क्या अगर गलत भी आशुतोष रहेंगे मेरे केस में, और हैं भी गलत, सरासर गलत हैं, सरासर गलत हैं, तो क्या उनके खिलाफ एक शब्द भी बोलेंगे? अरे यल शेखर GM साहब, मैं आपको हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि अगर आपको जांच करानी ही थी, SC/ST आयोग का मांग रखना ही था, तो हमारे बनारस में ही है अच्छा यूनिवर्सिटी, इसको BHU कहते हैं, जो विश्वविख्यात है, वहाँ के कुछ प्रकांड विद्वान प्रोफेसर को ले लेना चाहिए था, जो न मुझे जानते न आशुतोष को जानते, जो एक तरफा फैसला देते, जो सही रहता सही, जो गलत रहता गलत। लेकिन आपने तो सिर्फ और सिर्फ आयोग को भी भरमाए हैं और मुझे भी भरमाए हैं। और आशुतोष कुमार द्वारा वायरल किया गया मेरा वीडियो, जो कि मैंने इसमें दे दिया है, जो मेरा हाथ पकड़ कर निकाले हैं और बच्चों का ज़बरदस्ती बनवा लिए हैं वीडियो, वो भी वीडियो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जो कि इसमें ऐड रहेगा, वो सब लोग देखिए। और जितना भी मैंने ईमेल किए हैं सबका PDF मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, दुनिया जाने, जनता जाने। और आशुतोष कुमार
द्वारा वायरल किया गया वीडियो मेरे समाज में काफ़ी लोगों के मोबाइल में टहल रहा है, जिससे हमारे समाज में बड़ा आक्रोश का माहौल फैला हुआ है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैं जल्द ही कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं मीडिया के साथ में। अब मैं रुकूंगा नहीं। और एक बात और कहना चाहूँगा आशुतोष जी के बारे में। आशुतोष जी, सब बनने से अच्छा है ना एक अच्छा इंसान बनिए। आप में एक अच्छी खासियत और है, बड़ा दिल से कहूँगा, आपको तारीफ बड़ा पसंद है। आप वो कोई बच्चा जो 2 साल 10 साल 5 साल पहले यहाँ से पढ़ा है, अगर आ गया संयोग से कोई सर्टिफिकेट लेने किसी काम से आ गया, अगर आप उससे हाल चाल कर लेते हैं तो अपने बारे में लिखवाने लगते हैं कि पिछला तो बड़ा खराब आदमी था। जैसे पिछले दिनों स्टाफ रहे कस्टोडियन हिमांशु शेखर, आप ये कहलवा लेते हैं कि वो तो बड़ा खराब था, आशुतोष बड़े अच्छे हैं। अरे भाई साहब, जो आपको जानता भी नहीं काहे को कसीदे पढ़वाते हैं, जबरदस्ती बच्चों से लिखवाते हैं। जैसे अब ये तो मुझे वही बात याद आती है, हमारे राजस्थान में बड़ा प्रचलित कभी सुना था हमने कि आप ही की तरह 900 बीघा वाले के यहाँ कोई मर जाता है तो रोने वाला कोई नहीं रहता है, तो रुदाली बुलवाते हैं रोने के लिए। रुदाली बुलवाते हैं रोने के लिए, जो कि रोती है आकर के और उसके बदले में पैसा लेती। उसी तरह से आप कसीदे पढ़ने के लिए अपनी तारीफ में ना 2-4 बंदे रखे रहा करिए, जो हर आपकी छींक भी आए ना तो तारीफ करें, क्योंकि आप रोने में भी माहिर हैं। जहाँ फंस जाते हैं ऐसा रोते हैं कि बड़े बड़े महकमा हिल जाए। भाई एक्टर हैं आप, और तो सभी आपकी नज़र में तो एकदम फ्रॉड हैं, यही कहते हैं ना, फ्रॉड ही है ना। आप तो बहुत अच्छे हैं भाई साहब, लेकिन याद रखिएगा गलत बहुत दिन तक नहीं चलता है, एक दिन हिसाब देना पड़ता है। और आपको भी हिसाब देना पड़ेगा, यलशेखर को भी देना पड़ेगा, वाई के कांत को भी देना पड़ेगा और गुहा को भी देना पड़ेगा, क्योंकि कानून बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस संविधान की मैं कसम खा के कहता हूं, जहां तक जाएंगे आप, हम वहां तक जाएंगे। बस मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और सबसे मैं निवेदन करूंगा कि सच्चाई की तह तक जाए। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, और उसका फैसला करे। अगर ये वीडियो जिस समय तक रिलीज होगा अगर आपके पास जाए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़, क्योंकि मेरी जो लड़ाई है सच के साथ है और ईमानदारी से मैं लड़ रहा हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि मेरा सैलरी भी रुकवा दिए हैं, मेरा पेमेंट भी रुकवा दिए हैं। अरे मैं और बातें क्या कहूँ, बाद में और चीज़ें होंगी। बस इतनी ही बात मैं कहूँगा कि जीतन राम मांझी हमारे मंत्री जी जो गरीबों के मसीहा हैं, उनसे मैं बहुत उम्मीद रखा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। बाकी तो हमारे साथ जनता का प्यार बना हुआ है। जो मैंने कम समय में यहाँ इतना बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है MSME टेक्निकल स्कूल में, उस पर मुझे विश्वास है। फिर मिलेंगे सभी लोगों को प्यार भरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।